हाय, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। 12th फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसको हम पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहा हूँ वो एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक के हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 8, 9, 10 यानी 3 न्यूमेरिकल्स को और कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने न्यूमेरिकल नंबर 8 ब्लैक बोर्ड पर आपके समक्ष लिख दिया है, पहले ही देख सकते हैं। ये लिखा है 2 अल्फा कण यानी 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं, परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। यानी कोई 2 अल्फा पार्टिकल हैं वो इतनी डिस्टेंस की दूरी पर रखे गए हैं। उनके बीच कार्यरत मतलब कार्य करने वाला, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि उनके बीच कितना वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो उन दोनों के बीच लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होगा। तो उनके बीच हम पहले गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, फिर दोनों की क्या कर देंगे, तुलना। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले तो बताइए आप वैद्युत प्रतिकर्षण बल, और फिर मुझे ये बताइए कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। तो कंपैरिजन करके तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए, तभी हमें ये बता पाएंगे कि उसका कितना गुना है, यानी कितने टाइम्स है। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे ये दे रखा 2 अल्फा कण इतनी डिस्टेंस पर हैं। तो सपोज एक अल्फा कण ये है, अल्फा कण और अल्फा कण, 2 अल्फा कण हैं। अब दोनों अल्फा कणों के बीच की डिस्टेंस ये, और बीच की डिस्टेंस को हम मानते हैं आर। क्या मानते हैं, आर, दूरी को आर मानते हैं जनरली। वो कितनी दे रखी है, 0.1 एंगस्ट्रॉम में इतनी दे रखी है। अब पूछा है कि उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने के लिए हम लगाते हैं कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो डिस्टेंस तो मुझे मालूम है, दोनों के बीच की एंगस्ट्रॉम है, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में। फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है। तो इससे हम निकाल लेंगे वैद्युत प्रतिकर्षण बल। और जब हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो होता है F = G m1 m2 अपॉन R²। तो वहाँ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और m1 m2 मास है। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ों की समस्या आएगी। पहली तो ये है कि आपको अल्फा कण का आवेश पता होना चाहिए और उसका द्रव्यमान यानी मास और चार्ज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और नहीं तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जो अल्फा कण होता है, देखें यहाँ पर, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। किसका नाभिक होता है, हीलियम का, यानी He, ये होता है हीलियम। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4, इसका नाभिक होता है। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। अब 2 परमाणु क्रमांक है, अगर हमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो आवेश निकाल सकते हैं। Q बराबर फॉर्मूला होता है Z × E। Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, E है फंडामेंटल चार्ज या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं हम। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यानी यहाँ पर चार्ज निकाल सकते हैं। Q = Z की वैल्यू, परमाणु क्रमांक 2 है, 2 × E की वैल्यू 1.6 और इंटू 10⁻⁻19। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो Q = आ जाएगा 3, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, यानी 3.2 और इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी हमें पता चल गया कि उस अल्फा कण पर इतना कूलाम आवेश है। कितना, 3 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है। चार्ज की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। तो चार्ज की वैल्यू अल्फा कण पर जो चार्ज है वो मान लिया Q, और चार्ज सेम होगा और दोनों पर चार्ज कैसा होता है, ये पॉजिटिव होगा। तो इसलिए इनके बीच बल लग रहा है वो कैसा है, प्रतिकर्षण का है। तो चार्ज की वैल्यू इतनी होती है, जो मास यानी जो द्रव्यमान होता है वो अल्फा कण का वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और आवेश 2 गुना होता है। देख सकते हो ये प्रोटॉन का आवेश है, इसका कितना गुना है, 2 गुना, 32, यानी 16 दूनी 32, 2 गुना है। और लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो 4 गुना होता है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg। सपोज आप भूल जाते हैं तो 1.6 याद रखें। अब 16 चक कितने होते हैं, 64। तो 6.4 × 10⁻27 आप ये लगा सकते हैं। वैसे अप्रॉक्सीमेट तो इतना होता है 6.6 × 10⁻27 kg। ध्यान रख सकते हैं जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो मास ऑफ अल्फा यानी m जो होता है उसके लिए वो कितनी होती है, 6.6 और इंटू 10⁻⁻27 kg। देखें यहाँ पर। तो सबसे पहले अब हम करना शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। इन्होंने ये बोला है कि आप इनके बीच लगने वाला
वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। अब वैद्युत प्रतिकर्षण बल जिसको हम कहते हैं एफ ई इजुकल टू क्वेश्चन मार्क, ई फॉर इलेक्ट्रिक, एफ फॉर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वैद्युत बल निकालते हम कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है एफ ई इजुकल टू के यहाँ पर कूलाम नियतांक है, के Q1 Q2 यानी पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन आर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर आर जो मेरे पास दे रखी है वो एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.1। अब एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10⁻⁻10। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो देखें यहाँ पर अब इस पॉइंट को हम यहाँ ला सकते हैं, जब इस पॉइंट को हम राइट में ले जा रहे हैं तो पावर एक माइनस की बढ़ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 10⁻11। कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻11। अब इजुकल टू हम इसको ले सकते हैं, 1 तो 1 ही है, तो यानी इसका मतलब वैल्यू कितनी हो 10⁻11 मीटर। तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10⁻11 मीटर। के की वैल्यू हम जानते ही हैं, तो देखो हम यहाँ से वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकाल सकते हैं। तो एफ इजुकल टू के कूलाम नियतांक है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ये कूलाम नियतांक का मान है। Q1 पहला चार्ज यानी पहले कड़ का चार्ज, Q2 दूसरे कड़ का चार्ज। अब दोनों बराबर हैं, Q की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी होती है 3.2 × 10⁻19 कूलाम। अब Q1 की वैल्यू भी यही है और Q2 की वैल्यू भी यही है, तो इन दोनों मानों को हम Q1 Q2 की जगह पुट करेंगे। तो Q1 की वैल्यू 3.2 × 10⁻19 और गुणा Q2 की वैल्यू भी यही है 3.2 × 10⁻19 अपॉन बीच की दूरी, डिस्टेंस है r, और r की वैल्यू देखो ये है मीटर में, ये कितनी 10⁻11 है, और 10⁻11 का स्क्वायर है। तो देखो जब घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है, ये हो जाएगा कि 10 11 दूनी 22, यानी ये बन जाएगा 10⁻22। अब देखना यहाँ पर f इजुकल टू, अब आप इसका गुणा कीजिए। देखो ये 32 3.2 तो 32 मान ले रहे हैं, 32 का 32 से गुणा करते हो तो 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024 होता है, तो यानी यहाँ मेरा आएगा 9 × 1024। अब डेसिमल आ जाएगा आपका 1 1 2 अंक बाद, यानी ये 10 के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी इसका जब गुणा आ जाएगा ये है 10.24। और गुणा घातें देख लें, और यहाँ देखो घातों को मैं डायरेक्ट घटा से देता हूँ। यहाँ पर 19 दूनी 38 घातें हो गई, और 38 और 11 दूनी 22 माइनस के ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, 22 9 31। अब 38 माइनस के और 31 प्लस के, 38 में से 31 घटाओगे तो 7 बचेंगे, यानी -38 में से प्लस के 31 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7 बचेगा, यानी घात यहाँ पर कितनी आ जाएगी -7। और आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ये देखो 10 की घात 11 दूनी कितनी होगी 22 घातें नीचे माइनस की होंगी, -22 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 22 9 से जुड़ जाएगा, 22 9 कितने हो जाएंगे 31, यानी प्लस के 31 इधर हैं और 19 दूनी 38 इधर है, -38 उधर है। अब -38 और प्लस 31 तो घट जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 10 की घात -7। घातों को घटा सकते हैं आप, हर को अंश में ले गए। अब 9 का गुणा कर दीजिए, तो f इजुकल टू देखो 9 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 और देखो 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, 18 3 21 की 1 हासिल 2, तो 9 0 तो 2 और 9 1 9, 9 1 9 और मल्टीप्लाई देखो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻7। अभी दशमलव आएगा आपका 2 अंक बाद, यानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर यानी 92.16 ये आएगा गुणा करके। अब हम इस दशमलव को यहाँ ला सकते हैं, यानी इस दशमलव को हम यहाँ ला सकते हैं। जब इस दशमलव को हम यहाँ लाएंगे तो f इजुकल टू, देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, जब ये डेसिमल यहाँ आएगा तो f इजुकल टू 9.2, बाकी डिजिट को हम छोड़ भी सकते हैं, और इनटू, अब देखो आप डेसिमल एक डिजिट के यानी एक डेसिमल एक 1 डिजिट के इधर लेफ्ट में लाए हो तो इसमें +1 जोड़ देंगे। अब -7 में +1 जोड़ोगे तो यहाँ पर पावर आ जाएगी -6, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻6 न्यूटन। तो इस तरह से जो आपका वैद्युत प्रतिकर्षण बल है और जिसको हम मानते हैं FE, क्या मानते आ रहे हैं FE, ये क्या है FE, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9.2 × 10⁻⁻6 न्यूटन। तो इस तरह से आपके जो पहले क्वेश्चन का जवाब ये रहा। अब हम निकालेंगे कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। तो पहले हमें गुरुत्वाकर्षण बल निकालना होगा, फिर हम वैद्युत बल में गुरुत्वाकर्षण बल का क्या दे देंगे भाग, तो हमारा दूसरा आंसर भी निकल आएगा।
देखिए इसको कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहा हूँ थोड़ा इसको। तो दूसरा क्वेश्चन, तो पहले हम निकालेंगे इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। अब आंसर शीट में जो आंसर दिया है उसे मैच करने के लिए तो उसी टाइप की वैल्यू, अब 6.67 को 6.7 लिख दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस का 11 इंटू m1 m1 क्या है, मास अल्फा कण का, m2 अल्फा, दोनों ही अल्फा कण है तो दोनों का मास द्रव्यमान ये है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। तो इसकी वैल्यू लगा दी m1, दोनों वैल्यू बराबर है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27 और इंटू देख सकते हैं यहाँ पर 6.6 और इंटू 10 टू पावर माइनस का 27 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू तो वही है, डिस्टेंस तो वही है, कितनी है 10 टू पावर माइनस 11 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो 10 टू पावर माइनस 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 22। अब देखिए यहाँ पर तो एफ जी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 6.6 का 6.6 में और 6.7 में, तो ये जो टोटल मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो इसका आंसर आता है गुरुत्वाकर्षण बल का, मैंने तो कैलकुलेशन की है और आप इन तीनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। 6.6 मल्टीप्लाई 6.6 मल्टीप्लाई 6.7 और पावर्स को ऊपर लेके जाके जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आता है, देखें इसका जो आंसर आता है 291.852, देखें 291.852 और इंटू ये पावर्स 10 टू पावर माइनस 43, ये आता है न्यूटन में। यानी जब आपने इसको सॉल्व किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू आती है वो आती है 291.852 इंटू 10 टू पावर माइनस 43 न्यूटन। अब हमसे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। तुलना किससे हो रही है, गुरुत्वाकर्षण बल से, तो वैद्युत बल में हम गुरुत्वाकर्षण बल का क्या दे देंगे, भाग। यानी उन्होंने हमसे इस तरह से पूछा तुलना करके, तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल में हम किससे भाग दे देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से। ये जो आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। तुलना किससे हो रही है, गुरुत्वाकर्षण बल से। जिससे तुलना होती है उसे हम हर में रखते हैं, यानी उससे उसके कंपैरिजन, यानी उसका हम भाग देते हैं, उससे हम हर में रखते हैं। किस में रखते हैं, हर में। अगर ये पूछता है गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल का कितना गुना है तो नीचे क्या आ जाता है, एफ ई यानी वैद्युत बल। अब पूछा है वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है तो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे रहेगा हर में, यहाँ गलती नहीं करेंगे आप। तो देखो एफ ई की वैल्यू मेरी ये है और एफ जी की वैल्यू ये है। देखो एफ ई की वैल्यू कितनी है 9.2 और इंटू 10 टू पावर माइनस 6, कितना है 10 टू पावर माइनस 6 और डिवाइड बाई एफ जी की वैल्यू ये आ गई है 291.852 और गुणा 10 की घात माइनस का 43। यानी जब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, भागक देते हैं, तो ये आता है 18 और इंटू देखें यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें जब आप डिवाइड देते हैं तो इसका आंसर आता है 10 टू पावर 35। यानी हम कह सकते हैं जो एफ ई अपॉन एफ जी, यानी यहाँ से देखो ये किसकी वैल्यू निकाली है, ये निकाली है एफ ई की और अपॉन एफ जी की। अब एफ जी को हम इधर भेज सकते हैं, तो यानी यहाँ से एफ ई जो यानी वैद्युत प्रतिकर्षण बल आएगा, यानी एफ जी इधर आ जाएगा, एफ जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, और ये वैल्यू मेरी कितनी आई है 3.158 और गुणा 10 की घात 33। ये न्यूटन में यानी गुना है तो अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यानी इतने गुना होगा। यानी हम कह सकते हैं जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का इतने गुना होगा। कितने गुना, 3.158 गुणा 10 की घात 35, इतने टाइम्स होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल्स बखूबी समझ में आया होगा। और अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके सामने है। फिलहाल देखें क्वेश्चन नंबर 9, ये लिखा है समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। यानी एक कूलाम के दो आवेश हैं जो परिमाण में तो समान है, निर्वात में कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। फिर बोला उन्होंने इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है।
निर्वात में कुछ दूरी पर रखें, उनके बीच जो बल लगता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का है। फिर बोला है यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक, अब परावैद्युतांक को हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं, इसे हम कैपिटल के या फिर एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू दे रखी है 80 के द्रव में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए या रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। यानी क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि निर्वात में एक कूलाम के दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके बीच जो बल लग रहा है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन का। अब बोल रहा है कि उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर उठाकर किसी 80 परावैद्युतांक के द्रव में डुबो दिया गया, रख दिया गया, तब उनके बीच जो बल लग रहा था उस बल का मान कितना होगा। तो देखिए परावैद्युतांक दिया है और ये इसी के फॉर्मूले पर बेस्ड है। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें देखो हमें क्या दिया है, देखें यहाँ पर ये दे रखा है समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश, यानी आवेश तो दोनों में सेम रहेंगे तो इस समय कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो निर्वात में जब रखें तो इनके बीच इतने न्यूटन का बल लग रहा है। वायु या निर्वात में जो बल है उसको जनरली हम F0 से डिनोट कर देते हैं, यानी F0 यानी F0 या F0। इसका मतलब है कि जब वो निर्वात में रखा है तो उसके बीच कितना बल लग रहा है, निर्वात में लगने वाला बल, इसको माना F0 या फिर F0 बोल देते हैं इसको। और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 9 × 10⁹ न्यूटन। और उन्होंने बोला है कि इनके 80 परावैद्युतांक के द्रव में, अब परावैद्युतांक को जो सिंबल है दर्शाने का वो कैपिटल के या फिर एप्सिलॉन आर है, लेकिन हम इसको एप्सिलॉन आर से नोट करते हैं। रीज़न ये है कि कई बार कूलाम कांस्टेंट को भी के से नोट करते हैं या फिर इसको भी, ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो तो इसको हम एप्सिलॉन आर से नोट करते हैं। तो परावैद्युतांक जिसको हम कहते हैं आपेक्षिक निर्वातशीलता है परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 80। फिर बोला है कि अब ये एक दूसरा माध्यम हो गया तो उस माध्यम में कितना बल लगेगा, यानी द्रव एक माध्यम का काम करेगा, तो उस बल को नाम दे दिया मैंने कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कई बार जो दिया होता है उसी का फॉर्मूला लगता है। तो एप्सिलॉन आर दिया है, तो अब एप्सिलॉन आर का बल के रूप में जो फॉर्मूला लगता है वो निर्वात में लगने वाला बल, और जिसको हम F0 से नोट करते हैं, और अपॉन माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर, या इसको मिल सकते हैं परावैद्युतांक या अपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो मान लगा दीजिए। देखें आपको एफ का मान चाहिए तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यानी यहाँ से कैपिटल एफ इक्वल टू आ जाएगा F0 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू, देखो F0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 × 10⁹ और डिवाइड बाई 80, यहाँ कितना लिखा है 80। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो कैपिटल एफ इक्वल टू, देखो 80 को लिख सकते हम 8 × 10, यानी ये पावर ऊपर आ जाएगी, या फिर ऐसे समझ सकते हैं यहाँ इसकी पावर 9 है, यहाँ एक पावर कट जाएगी, तो यानी इसकी पावर आ जाएगी 10⁸। कितनी आ जाएगी 10⁸, यानी यहाँ बचेगा 9/8 और इंटू एक पावर इससे कम हो जाएगी इसकी, यानी यहाँ बचेगा 10⁸, यानी यहाँ क्या कितना बचेगा 10⁸। अब देखो जब इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा 8, 2 और 5, यानी इसकी जो डिवाइड देने पर वैल्यू आएगी 1.125, और इंटू कितना आ जाएगा 10⁸। अब फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन। तो उस माध्यम में जिसका परावैद्युतांक 80 है, डुबोने पर उन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो लगेगा 1.125 × 10⁸ न्यूटन का। तो इस तरह हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन 10 है आपके, समझ ये लिखा है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। वायु या निर्वात में जो बल लगता है आवेशों के बीच उसको हम F0 या फिर एप्सिलॉन0 से डिनोट करते हैं, यानी एप्सिलॉन0 की वैल्यू हमें डायरेक्ट दे रखी है 80 न्यूटन। फिर उन्होंने बोला है यदि इन्हीं आवेशों को परावैद्युत माध्यम में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, सेम वही है कि उन्हीं आवेशों को उठाकर एक परावैद्युत माध्यम में रख दिया है तो उनके बीच बल का मान हो जाता है 8 न्यूटन का। तो माध्यम का परावैद्युतांक जिसको हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, यानी एप्सिलॉन आर का मान पूछा है। देखिए इसमें दिया है और क्या ज्ञात करना है, बहुत जल्द ही इसका आंसर आने वाला आपके सामने दिया है। देखो दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला बल, वायु या निर्वात में जो बल लगता है उससे हम दर्शा देते हैं F0 से या F0 से। इसकी वैल्यू दे रखी है 80 न्यूटन, और बोला है कि परावैद्युत माध्यम रखा जाता है तो उनके बीच बल 8 न्यूटन का हो जाता है, यानी माध्यम में बल, और उसको मान लेते हैं हम F, और F इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी है 8 न्यूटन। किसकी वैल्यू पूछी है, परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर, इसको हम के से भी नोट करते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बड़ा सिंपल है, इसको देखें फॉर्मूला लगाइए, एप्सिलॉन आर इक्वल टू
एफ नॉट और अपॉन एफ, तो इसकी वैल्यू है 80 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी 10। अब वो सवाल आता है क्या इसका कोई मात्रक होता है, तो नहीं होता। आप देख सकते हो ये भी बल है ये भी बल है, इसका भी मात्रक न्यूटन होगा न्यूटन होगा, तो इसका मात्रक कैंसिल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ये एक मात्रकहीन राशि है, इसका केवल आंकिक मान होता है।